हम सभी कभी न कभी अपने लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए ईसीजी कराते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि ईसीजी को हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते कि उसके अंदर क्या लिखा है या उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये हमें पता नहीं होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर डीके गुप्ता। आज हम बात करेंगे ईसीजी क्या होता है, इसे क्यों करते हैं और इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे इसको पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं ईसीजी की फुल फॉर्म की। इसका फुल फॉर्म जो है उसका मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक सिंपल, फास्ट और पेनलेस प्रोसीजर है जहाँ से जो आपके दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है और हर धड़कन के साथ दिल में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। उस सिग्नल को ईसीजी मशीन कैप्चर कर लेती है और एक ग्राफ की तरह दिखाती है। उसमें ईसीजी क्यों करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीजी से हम पता लगा सकते हैं कि दिल की धड़कन सामान्य चल रही है, उसका रेट ठीक है, कोई अरिथमिया तो नहीं है, कोई अनियमित धड़कन तो नहीं है, दिल का दौरा तो नहीं पड़ा हुआ है, हार्ट अटैक तो नहीं है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, हार्ट की बॉल्स मोटी तो नहीं हो गई हैं, या किसी दवाई का असर तो नहीं जिसकी वजह से हार्ट की बीट डिफरेंट हो गई हो या अनियमित हो गई हो, या इवन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी कभी कभी हार्ट में एरिथमिया जो हो जाता है उसको भी ये ईसीजी मशीन कैप्चर कर सकती है। अब बात करते हैं ईसीजी में क्या क्या दिखता है। ईसीजी में जो वेव्स होती हैं उन्हें कहते हैं पी वेव, जिसका मतलब है कि एट्रिया कांटेक्ट कर रही है तो पी वेव जनरेट होती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब जनरेट होता है? जब वेंट्रिकल कांटेक्ट करती है। और टी वेव कब बनती है? जब वेंट्रिकल रिलैक्स होती है, मतलब उसमें ब्लड आता है। अब बात करते हैं नॉर्मल हार्ट रेट की। तो किसी भी ईसीजी में हमें देख सकते हैं कि हमारा हार्ट बीट कितनी है। नॉर्मली जो हमारी हार्ट बीट होती है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से होती है और हर इसी स्ट्रिप में एक पैटर्न होता है। अगर ये पैटर्न चेंज हो जाए, अनियमित हो जाए, तो एक अरिथमिया का या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। कैसे पढ़ें ईसीजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डॉक्टर, आईसीयू के डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं ईसीजी पढ़ने में। मेडिसिन के डॉक्टर से एक्सपर्ट होते हैं, बट आप भी मोटा मोटा समझ सकते हैं कि क्या क्या है, कि बिकॉज आजकल बहुत सारी मशीनें ऐसी आ गई हैं जिसमें ईसीजी का इंटरप्रिटेशन भी वो लिख के दे देती हैं। तो अगर हार्ट रेट देखना है पहले हमें कि हार्ट रेट नॉर्मल है या तेज है, कम है उसको टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया। तो हार्ट रेट आप देख सकते हैं, रिदम देख सकते हैं, रेगुलर है या इरेगुलर है, पी वेव कैसी दिख रही है या दिख भी नहीं रही है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा है या पतला हो चुका है, एसटी सेगमेंट उठ गया है, मतलब एलिवेटेड है या गिरा हुआ है, फ्लैटन है या डाउन है। अगर ऐसे कोई संकेत आ रहे हैं तो ये हार्ट अटैक के संकेत भी हो सकते हैं। टी वेव की दिशा कैसी है, मतलब वो इन्वर्टेड टी वेव है या नॉर्मल टी वेव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बट ये जो जानकारी मैंने दी ये नॉर्मली किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही दी जाती है। तो अगर इस बेसिक जानकारी से अधिक आपको जानकारी चाहिए तो अपने ईसीजी को करा के एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उसको दिखाएं। वो आपके हार्ट की हेल्थ के बारे में ईसीजी को देख के बता सकता है। ईसीजी एक सिंपल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। कब? जब आपके सीने में दर्द हो रहा हो, धड़कन में कोई गड़बड़ी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, पसीना आ रहा हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये उसको कैप्चर कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे फिर बोलूंगा, अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स है कि चेस्ट पेन है, घबराहट है, भारीपन है, दर्द लेफ्ट की साइड जा रहा है, राइट की साइड जा रहा है, जॉ में जा रहा है, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसे कोई सिम्टम है या हाई ब्लड प्रेशर आपको रहता है तो प्लीज ईसीजी तुरंत और अवश्य कराएं। थैंक यू सो मच।